और ईरान की पासदारान इनकलाब ने भारत के तेल बरदार 2 बहरी जहाज़ों को आपना हुर्मुज़ से गुजरने से रोक दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इस दौरान उन पर फायरिंग भी की गई है। ईरान पाकिस्तान पर एतमाद करता है, अमरीका के लिए सिर्फ पाकिस्तान काबिल कबूल है। भारत इस वक्त न 3 में न 13 में, भारत इस सारे मामले से परे था, लेकिन अब इस सब में भारत को कूदना पड़ा। जो भारत के इंडिया की पोजीशन है ईरान पे, उस पे ईरानियों को इस चीज की बड़ी समझ है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड, इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो खामोश है। They don't want to get into it. अच्छा नाज़रीन, ये जहाजों के ऊपर ईरान ने फायरिंग की, शिप्स के ऊपर फायरिंग की और फिर जहाज वापस गोडे गिट्टा करके वापस गए। बाद में जब पता चला, अच्छा ये जो आवाजें आ रही थी, आवाजें सुनी हुई लग रही थी, महसूस हो रहा था दूर की नहीं है, ये किसी प्रोस में से कहीं से आ रही है। पता चला वो इंडियन शिप्स थी। तो नाज़रीन ज़हन में एक ही बात आई कि भाई इंडिया पता नहीं मंदिर का घंटा है जिसे दिल करता कर बजाकर चला जाता है। ईरान राफेल की नेवी ने भारत के जहाज़ों पे क्यों फायर करा, एंड आई डोंट थिंक कि उसकी कोई जियोपॉलिटिकल अहमियत उतनी ज्यादा हमको लेना चाहिए। दैट इट इज नॉट लाइक इंडिया पे फायर। ये इस इंडियन तेल बरदार जहाज जिसमें 20 लाख बैरल ऑयल मौजूद था, उसको मिसाइल से हिट करने की धमकी दी गई थी। उसे कहा गया था कि तुम जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ, इससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करना, क्योंकि ऐसी सूरत में जो है वो इसको हिट किया जा सकता है। इस वजह से इंडियन शिप्स को अटैक करने वाला है। ऐसा क्यों? वो भी ईरान जिसको भारत ने अब तक पूरा सपोर्ट किया। आप सोच के देखिए, ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे कौन सकता है? क्या ईरान देगा, या एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे कंट्री के टेररिस्ट को बोलेगी कि भारत को अटैक किया जाए? चीन दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने इंट्रो में देखा कि कल जो भारत के 2 ऑयल टैंकर जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजर रहे थे, जिनको आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में रोका, और सिर्फ रोका ही नहीं तो एक ऑयल टैंकर के ऊपर फायरिंग तक कर दी, जिसके बाद दोनों ऑयल टैंकर्स वहां से वापस मुड़ गए और अपनी बंदरगाहों पर चले गए। मगर इसके बाद भारत सरकार की तरफ से, भारत के फॉरेन ऑफिस की तरफ से ईरान के राजदूत को तलब किया गया था, और भाई जो कुछ बातें उनको सुनानी थी वो सुना दी गई है। मगर जैसे अभी आपने इंट्रो में देखा, इसके बाद पाकिस्तान की मीडिया ने, जो पाकिस्तान का फौजी मीडिया है, उन्होंने एक बार फिर से अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, अपनी आवाम को चूरन देना शुरू कर दिया है, जो कि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और फिर करेंगे उसके ऊपर बात। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, ईरान पाकिस्तान पर एतमाद करता है, अमेरिका के लिए सिर्फ पाकिस्तान काबिल कबूल है। भारत इस वक्त न 3 में न 13 में, भारत इस सारे मामले से परे था, लेकिन अब इस सब में भारत को कूदना पड़ा है। भारत के बहरी जहाज पर ईरान का हमला, और फिर उस हमले की वीडियो का जारी होना, और 13 सेकंड की वीडियो में भारत का गिड़गिड़ाना ईरान के आगे कि हम पर गोलियां ना चलाओ, लेकिन ईरान ने भारत की शिप पर हमला किया। इस सब के अंदर अब भारत में नरेंद्र मोदी से यह मुतालबा किया जा रहा है कि ईरान से बदला लो, और इस सब में इवन इंडिया ने ईरान के एम्बेसडर को भी तलब कर लिया। ईरान के मुस्लिम मीडिया की जानिब से एक वीडियो जारी की गई। उस वीडियो के अंदर मुख्तलिफ आवाजें आ रही थी, पायन हम वापस जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दें, आपने फायर खोल दिया, आपने कहा था फायर नहीं खोलेंगे, मरी हुई इंग्लिश में थी। वी वांट टू गो बैक, लेट अस गो बैक, यू स्टार्टेड फायरिंग, वी कोऑर्डिनेटेड एंड फलाना ढिमकाना। अच्छा नाज़रीन, ये जहाजों के ऊपर ईरान ने फायरिंग की, शिप्स के ऊपर फायरिंग की और फिर जहाज वापस गोडे गिट्टा करके वापस गए। बाद में जब पता चला, अच्छा ये जो आवाजें आ रही थी, आवाजें सुनी हुई लग रही थी, महसूस हो रहा था दूर की नहीं है, ये किसी प्रोस में से कहीं से आ रही है। पता चला वो इंडियन शिप्स थी। तो नाज़रीन ज़हन में एक ही बात आई कि भाई इंडिया पता नहीं मंदिर का घंटा है जिसे दिल करता कर बजाकर चला जाता है। राफेल भज गए, वो इनका एक पायलट था नाज़रीन, इधर अब्टाबाद में नाले से मिला था, मुंह सूजा हुआ, कपड़े फटे हुए, लोगों ने पकड़कर उल्टे हाथ के रट्टे मारी उसे। तो बुरी हालत है नाज़रीन उनकी हो गई है। और अब ये ईरान की आईआरजीसी के जो ईरान की फौज है, उन्होंने जो ही इंडियन झंडे देखे उन्होंने फायर खोल दिए। अभी जो खबर आ रही है कि न्यू दिल्ली ने, यानी इंडिया ने ईरान के एम्बेसडर को बुला लिया और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो झगड़ा कर रहे हैं, हमारा युद्ध के अंदर हिस्सा ही नहीं है, युद्ध आप युद्ध आपस में करें भाई, हमें हमारी लेनी देनी कोई नहीं है। इंडिया के साथ हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है, और इंडिया और ईरान के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं माजी में, लेकिन ये इंडिया के लिए अनएक्सपेक्टेड भी था और सरप्राइज भी था। लेकिन ये होना था क्योंकि इंडिया की जो हरकतें हैं वो बड़ी मशकूक रही हैं। नाज़रीन किराम, सिचुएशन इस वक्त जाहिर बात है कि बड़ी अजीब सी बन चुकी है इंडिया के लिए। इंडिया वैसे ही, इंडिया में नरेंद्र मोदी के ऊपर तनकीद हो रही थी कि इस सारे मामले में इंडिया कहता था कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेल देंगे, और पिछले साल के 365 दिनों
को माइनस करें तो इंडिया काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ और पाकिस्तान को धकेलता रहा। इंडिया पाकिस्तान की एक नेगेटिव इमेज उजागर करता रहा। फिर मार्का हक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का दौर बदला और पाकिस्तान आज अक़वाम आलम में वो किरदार अदा कर रहा है जो दुनिया का कोई और मुल्क किरदार अदा नहीं कर सकता। आज अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान एक ज़रूरत है, ईरान के लिए भी पाकिस्तान एक ज़रूरत है। ईरान के एम्बेसडर कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अलावा तो हमारा ट्रस्ट ही किसी पे नहीं है। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान इज़ द ओनली मीडिएटर। ईरान के साथ सपोजिटली भारत के इतने अच्छे ताल्लुकात है, बट यू विल नॉट बिलीव दिस। अगर आप मेजर गौरव आर्या की बातें सुनेंगे इंडिया की चैनल पे, मेजर गौरव आर्या जो पहले रिपब्लिक पे आते थे, आजकल मेरे ख्याल से एनडीटीवी पे शायद आ रहे हैं वो, उन्होंने जब अब्बास अरागची जब आए थे इंडिया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, तो जब उन्होंने गंदी गंदी गालियां निकाली थी ईरान के एम्बेसडर को और अब के कह दिया कि हम इजराइलीज हमारे भाई हैं और गाज़ा पे 50 बम, लेबनान पे 100 बम फेंकना चाहिए इसराइल को। तो ईरान की एम्बेसी जो कॉन्सुलेट है हैदराबाद में, उन्होंने जवाब भी दिया सेइंग कि एक जेनोसाइडल स्टेट के साथ खड़े रहना कोई बड़ी बात नहीं है। सो देयर आर सम पीपल इन इंडिया जो बहुत ही ईरान के खिलाफ बातें कर रहे हैं और उनको कोई टोक नहीं रहा। तो भाई आपके मीडिया के ऊपर मेजर गौरव आर्या क्या करता है? जिस दिन ईरान जो अमेरिका का चमचा है उसने यहां पर अटैक किया तो मोदी जी वहां पर जाकर प्रणाम कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, माय फ्रेंड आई एम हियर। तो इंडिया ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली नाज़रीन एक बड़ा साइडलाइन कॉर्नर हो चुका है, बल्कि मंदिर का घंटा बना हुआ है। एक बड़ा फेलियर नजर आ रहा है इंडिया का। अच्छा, वैसे ये चीजें ठीक नहीं है। मैं आपको एक बात सच बताऊं ना, देखिए पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान तो खैर अब डिप्लोमेटिकली बहुत एक्सीलेंस एक अचीव कर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबको मुबारक हो और अल्लाह ताला इस मुल्क को और तरक्की दे डिप्लोमेटिकली। अब इंटरनली हम इंशाअल्लाह ताला मामला फिक्स करेंगे और हमारे मामला ठीक होंगे, नहीं तो हम सब मिलकर रेजिस्ट करेंगे ताकि इंटरनली भी हम लोग मजबूत हों, हमारे अंदर मुल्क के अंदर भी कम से कम हम सेंस बनाएं, हम लॉजिक के साथ मुल्क के अंदर भी आगे बढ़े। लेकिन बहरहाल एक डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खाते में आई है। आईआरजीसी ने बड़े ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो इंडियन शिप्स हैं उसको अटैक किया जाए। ईरान इंडियन शिप्स को अटैक करने वाला है, ऐसा क्यों? वो भी ईरान जिसको भारत ने अब तक पूरा सपोर्ट किया। आप सोच के देखिए, ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे कौन सकता है? क्या ईरान देगा? या एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे कंट्री के टेररिस्ट को बोलेगी कि भारत को अटैक किया जाए? कौन सा कंट्री है जो ऐसा काम कर सकता है? वो है पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री। और वो आईआरजीसी जो इस्लामिक राक्षस हैं उनको बोलता है कि भारत की शिप्स को अटैक किया जाए, एंड इट वर्कड। इंडियन शिप्स को अटैक किया गया ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, आईआरजीसी की तरफ से। जो पीस टॉक्स हैं दोबारा से टूट गई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद हो गया है। मैं आपको डिटेल्स दूंगा कि क्या हुआ था, व्हाट वेंट रॉन्ग। कल सुबह सरेंडर की बातें गवर्नमेंट ऑफ ईरान बोलती है और शाम तक पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती है। और ट्रंप ने क्या बोला है कि वो इसका बदला लेगा। पेंटागन के अंदर कल रात एक भी आदमी घर वापस नहीं गया है। दैट मीन्स समथिंग बिग इज बीइंग प्लान्ड अगेंस्ट आईआरजीसी, नॉट अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट आईआरजीसी। और मोदी जी को जो धोखा दिया गया है उसका बदला अब लिया जाएगा और बड़े लेवल पर वो लिया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान का ये जो फौजी मीडिया है ये अपनी आवाम को चूरन चटाता है, किस तरह अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाता है। और बनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में गधे ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। ये बातें कर रहा है कि कल जो ऑयल टैंकर्स वापस गए उसमें ऑयल टैंकर का कप्तान जो है वो गिड़गिड़ा रहा था आईआरजीसी के सामने। तो पहली बात तो पाकिस्तानियों एक बात समझ लो, जब आईआरजीसी फायरिंग कर रही थी तो उस तेल टैंकर का कप्तान जो है उससे एक ही बात कर रहा था कि भाई आपने हमें परमिशन दी, आपके लिस्ट में हमारा दूसरा नंबर है, फिर फायरिंग किस चीज़ की आप कर रहे हो। मगर फिर भी उन्होंने जब फायरिंग नहीं रोकी तो उसको मजबूरी में अपना जहाज वापस मोड़ना पड़ा। इसे गिड़गिड़ाना नहीं कहते। ये जो आप अभी काफ़ी उछल कूद मचा रहे हो और अपने आवाम को चूरन खिला रहे हो ना कि पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ गई है और इकलौता मुल्क पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है और पाकिस्तान का पासपोर्ट देखकर अब बहुत इज्जत हो रही है, तो भाई ये चूरन अपने आवाम को चढ़ाओ। पहले मीटिंग में भी कुछ नहीं हुआ और दूसरे मीटिंग में भी कुछ नहीं होने वाला। ये जंग बढ़ने वाली है और इसमें पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात पता चलने वाली है। आज दुनिया का कोई भी देश डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है और आप बातें कर रहे हो कि भाई भारत साइडलाइन हो गया है, भारत को कोई भी आके बजा के जा रहा है। किसने बजाया है भारत को?
किसकी औकात है भारत को बजाने की। और ये जो मीडिएशन आप कर रहे हो, आपको किसी ने न्योता नहीं दिया था। ये तो ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हमने नहीं कहा था मीडिएशन करने के लिए। फिर भी जिसको इज्जत नहीं है उसको क्या फ़र्क पड़ता है भाई। ये जंग जब बढ़ेगी और जब आपको सऊदीया के साथ मिलकर ईरान के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी ना, तब मज़ा आएगा। तब अपनी आवाम को चूरन चटाना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की। आज दुनिया का कोई मुल्क उस झूठे ट्रम्प को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है सिवाय पाकिस्तान की, क्योंकि ट्रम्प को पता था दुनिया में एक ही ऐसा मुल्क है जो उसका गुलाम बन सकता है, जो उसका पिट्ठू बन सकता है, और वो है पाकिस्तान। और वही काम पाकिस्तान आज कर रहा है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसमें सबसे ज़्यादा अब पाकिस्तान पर ही पड़ने वाली है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।